इंडिपेंडेंट उर्दू के तमाम क़ारीन को नईमा अहमद महजूर का सलाम पहुँचे। किसी कौम को ख़त्म करना हो तो इसके नौजवानों को इतना दीवार से लगाओ कि उनमें सोचने और समझने की सलाहियत ही न रहे और वो क़ुव्वत बर्दाश्त से महरूम हो जाएं। यही सब कुछ जम्मू कश्मीर की 65% आबादी से हो रहा है, जो मरकज़ी हुकूमत की नई रिजर्वेशन पॉलिसी से इस कदर जहनी पस्ती का शिकार हो रही है कि सैकड़ों अपनी तालीम छोड़कर मामूली रोज़गार की तलाश में भटकने लगे हैं और वो भी उन्हें मैसर नहीं है। जम्मू कश्मीर की नौजवान नस्ल इस वक्त कई महाजों पर लड़ रही है। एक, आबादी का 10% हिस्सा यानी 12 लाख से जायद मनशियात के आदी बना दिए गए हैं या बन गए हैं। दूसरा, 23% नौजवान बेरोज़गार है क्योंकि गुज़िश्ता एक दहाई से मुहाल ही किसी को रोज़गार दिया गया है और फिर नए क़वानीन लागू करके ओपन मेरिट तलबा के मौक़े महदूद कर दिए गए हैं। 5 अगस्त 2019 के अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करने के फैसले के बाद बीजेपी ने पसमानदा तबकों, दर्जा फहरिस्त और निचली ज़ातों के लिए तालीम और रोज़गार में मज़ीद नशस्तें देने के नए क़वानीन बनाए, जिनकी रूह से 70% ओपन मेरिट तलबा के लिए सिर्फ 30% असामियाँ मैसर हैं, जबकि 30% पसमानदा तबकों के लिए 70% असामियाँ मुहैया रखने की पॉलिसी बना दी गई है। हाल ही में जब सरकार की जानिब से मेडिकल में चंद असामियों के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई थी, तो ओपन मेरिट वालों के लिए महज चंद असामियाँ मुख्तस रखी गई थी, जबकि पिछड़े तबकों के लिए उनकी आबादी से ज़्यादा नशस्तें मुख्तस थीं। नौजवानों ने सड़कों पर आकर मुजाहरे भी किए, मगर किसी ने उनकी परवाह नहीं की। नौजवानों की बेशतर अंजुमनें कहती हैं कि बीजेपी की सरकार ने जानबूझकर ये पॉलिसी बनाई, जिसका मकसद मेहनती और पढ़े लिखे नौजवानों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़े मसदूद करना है और इनकी जगह बाहर से गैर कश्मीरियों को रोज़गार मुहैया करके यहाँ की आबादी का तनासुब अक़लियत में मुंतकिल करना है। एक अंजुमन के रहनुमा असगर अली कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पसमानदा तबके या OBCs 32% से कम हैं। गुजर और बकरवालों के लिए पहले ही 10% रिजर्वेशन रखी गई थी, जो कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वोट हासिल करने के लिए मज़ीद बढ़ा दी गई है और जिसमें पहाड़ी बिरादरी को शामिल कर लिया गया है। इसके बावजूद बीजेपी को वोट नहीं मिले, मगर इसकी रूह से ज़हीन और ओपन मेरिट तलबा के लिए मौक़े महदूद कर दिए गए हैं और अक्सर आला तालीम छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। खित्ते के नौजवान पूछते हैं कि हुकूमत असल में ओपन मेरिट के ख़िलाफ़ क्यों है। जब हमने अपने हुसूल हकूक़ के लिए बंदूक उठाया था तो हमें दहशत गर्दी का लेबल चस्पा कर दिया। तालीम हासिल करके मेरिट पे रोज़गार हासिल करना चाहते हैं तो वो रास्ते ही बंद कर दिए जाते हैं, बल्कि जो चंद असामियाँ रोज़गार की निकलती भी हैं तो उस पर इंडिया की दूसरी रियासतों के बाशिंदों को तैनात किया जाता है या पसमानदा तबके जताकर ज़हीन नौजवानों का इस्तेसाल किया जाता है। क्या ओपन मेरिट हासिल करने की इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है? जम्मू के नौजवान असद मिर्ज़ा ने गुस्से में आकर कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई हुकूमत ने ओपन मेरिट नौजवानों की जानिब से उठाए गए शदीद एतराज़ात के पेश नज़र एक कमेटी बनाई है, जिसके अक्सर मेंबरान पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि ओपन मेरिट की बात करने वाला शायद ही कोई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाल ही में जनूबी कश्मीर की पार्लिमानी नशस्त पसमानदा तबकों की वोट से हासिल की, जहाँ गुजर और पहाड़ी बिरादरी की बड़ी आबादी रहती है। इंतखाबात तक पार्टी रिजर्वेशन पॉलिसी पे जानबूझकर खामोश रही और अब भी कमेटी बनाकर कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे ओपन मेरिट वालों की तशफ़ी हुई। दर्जा फहरिस्त ज़ातों की बहबूद या उन्हें मज़ीद मौक़े फ़राहम करने के ख़िलाफ़ कोई नहीं है, मगर इन्हें अगर मरकज़ की रिजर्वेशन पॉलिसी की बदौलत पहले ही मुराद दी जा रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लिए एक और अलग पॉलिसी बनाने का मकसद क्या है? नौजवान एक्टिविस्ट ज़ुबैर अहमद कहते हैं कि बीजेपी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटने की पॉलिसियाँ बनाई है, लेकिन इसको बुनियाद बनाकर कश्मीर की दूसरी सियासी जमातें फ़ायदा उठा रही हैं। नौजवानों या ओपन मेरिट तलबा की फ़िक्र किसी को नहीं। शायद यही कोशिश है कि इस खत्ते के नौजवान मेहनत करना छोड़ दे, पढ़ना लिखना छोड़ दे और मजदूरी करने तक खुद को महदूद रखें। बाहर के नौजवानों को इस खत्ते में लाकर हम पे मुसल्लत करें ताकि आबादी का तनासुब खुद ब खुद कम हो सके, जो बीजेपी का देरीना एजेंडा है। बास नौजवानों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के बीच इस पॉलिसी का इतलाक़ मुख्तलिफ है। यहाँ मज़हब का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों का इस्तेसाल किया जाता है।
मगर जम्मू में सरगर्म नौजवान कारकुन विंकल शर्मा इसको रद्द करते हुए कह रहे हैं कि इस पॉलिसी का इदराक पूरे खित्ते पे है और हमें ऐसी दलील को रद्द करना चाहिए जो हमें तकसीम करने के लिए फैलाई जा रही है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि नई पॉलिसी पे जब तक नजरसानी नहीं होती उस वक्त तक पुरानी पॉलिसी के तहत रोज़गार मुहैया किया जाए या मुख्तलिफ इदारों में दाखिला दिया जाए। नौजवानों की अंजुमनों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलकर इस मसले को हर फोरम में उठाने की अपील की है, मगर इक़्तिदार में रहकर ये जमातें मरकज़ी पॉलिसियों के साथ खड़ी रहती हैं, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP। अपोजिशन में रहकर शोर करना इनकी सियासत रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह ने कई बार इस मसले को पार्लिमान समेत मुख्तलिफ फोरम्स में उठाया। बकौल एक नौजवान महबूबा मुफ्ती की PDP इस वक्त ओपन मेरिट के सवाल पे बात तो करती है, मगर दौरान इक़्तिदार इस पार्टी ने हज़ारों नौजवानों पे पैलेट फेंक कर बीनाई से महरूम कर दिया और फिर इल्ज़ाम दिया कि फ़ौजी बैरकों के सामने जाकर क्या दूध या टॉफ़ी लेने जाते हो, जहाँ से बैलेट और पैलेट से हम पे वार किया जाता है। कश्मीर की बदकिस्मती है कि यहाँ की सियासी जमातें मरकज़ी सरकार की पॉलिसियों के लिए खड़ी हो जाती हैं और अपने लोगों की ज़िंदगियों, रोज़गार या ओपन मेरिट के ख़िलाफ़ इक़दाम करती हैं। वाज़ेह है, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद नौजवान बेरोज़गार है, जो इंडिया की 3 बेरोज़गार रियासतों में पहले नंबर पे है। गुज़श्ता एक दहाई में असामियाँ न निकलने के बाइस 50% बेरोज़गार उम्र के उस हद को पार कर चुके हैं जो रोज़गार हासिल करने के लिए मुख्तस रखी गई हैं। गो के हाल ही में मकामी हुकूमत ने उम्र की हद बढ़ा दी है और जो भी असामी निकलती है उस पर 70% पसमानदा तबकों को जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 1992 के उस मंडल फैसले के खिलाफ है जिसमें सिर्फ 50% रिजर्वेशन पसमानदा तबके को देने की सिफारिश की गई थी। नौजवान अंजुमनों ने अदलिया में इस मामले को उठाया है और उम्मीद है कि इसको तरजीहाती बुनियादों पर हल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में तकरीबन 20% आबादी पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखती है और रिजर्वेशन पॉलिसी से इन्हें रोज़गार और दूसरे इदारों में 70 से ज़ायद फ़ीसद नशस्तें हासिल हो रही हैं। ओपन मेरिट का खाता भी इनको देने से नौजवानों की बड़ी तादाद मायूस और गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रही है और यूनियन टेरिटरी के हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत के हत्थे चढ़ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।